हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे इंडिया की फास्ट एआई और 5G एयरपोर्ट के बारे में। तो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बना जा रहा है। तो पहले हम इसकी परियोजना की पृष्ठभूमि और इसके विकास के बारे में जानेंगे। तो नवी मुंबई हवाई अड्डे की योजना 2016 में महाराष्ट्र सरकार की सिडको द्वारा बनाई गई थी। इस परियोजना का ठेका 25 अक्टूबर 2017 को मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा गया था। बाद में MIAL और सिडको ने मिलकर नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को गठन किया था, जो इस परियोजना के विकास, निर्माण और वित्त पोषण के लिए या संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होता है। यह परियोजनाएं सार्वजनिक और निजी भागीदारी मॉडल पर आधारित है, जिसमें अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड और सिडको दोनों ही हिस्सेदारी होते हैं। उसके बाद हम जान लेते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति और क्षमता के बारे में। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ओटबे, रायगढ़ जिले, महाराष्ट्र में स्थित है। ओटबे के महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले ओटबे में हवाई अड्डा है, जो दक्षिणी मुंबई से अलग कर लगभग 37 किलोमीटर दूर है मुंबई से। यह हवाई अड्डा 1160 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और पहले चरण में 20 मिलियन यात्रियों की वार्षिक क्षमता के साथ एक रनवे और एक टर्मिनल के साथ शुरू होगा। भविष्य में इसकी क्षमता को बढ़ाकर 90 मिलियन यात्रियों तक पहुंचाने की योजना है। 90 मिलियन। उसके बाद हम जान लेते हैं उद्घाटन और परिचालना के बारे में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अक्टूबर 2025 को नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था। हालांकि उड़ानें तत्काल शुरू नहीं हुई, लेकिन परीक्षणों के बाद दिसंबर 2025 तक परिचालना शुरू होने की संभावना है। उसके बाद हम जान लेते हैं तकनीकी विशेषताएं के बारे में। तो नवी मुंबई हवाई अड्डा भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल हवाई अड्डा है, जिसमें हम निम्नलिखित प्रमुख तकनीकी के बारे में जानेंगे। जैसे 5G नेटवर्क होगा। हवाई अड्डे में 5G नेटवर्क की स्थापना की गई है, जो रियल टाइम इंटरनेट ऑफ थिंग, जिसको हम IoT कहते हैं, उसको मॉनिटरिंग करेगा, स्मार्ट बैगेज ट्रैकिंग करेगा और यात्री मूवमेंट की निगरानी में सहायक भी होगी। उसके बाद AI सक्षम टर्मिनल भी होंगे। टर्मिनल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसको हम AI का उपयोग भी किया जाएगा, जो यात्री अनुभव को बेहतर बनाने के लिए चेहरे की पहचान, स्वचालित चेक इन और स्मार्ट सुरक्षा जांच जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएगी। उसके बाद डिजी यात्रा भी होगा, जैसे यह प्लेटफॉर्म यात्रियों को संपर्क रहित प्रवेश, सुरक्षा की जांच करेगा और बोर्डिंग की सुविधा भी प्रदान करेगा, जिससे यात्रा अनुभव अधिक सुविधाजनक और तेज होगा। उसके बाद स्वचालित कार्गो संचालन भी होगा। कार्गो टर्मिनल में पूर्ण स्वचालन होगा, जिसमें डिजिटल कंसाइनमेंट ट्रेनिंग होगा, जिसको हम ट्रैकिंग कहते हैं, ट्रैकिंग भी होगा और डिजिटल लेन देन भी होगा और दवाइयों तथा नाशवान वस्तुओं के लिए समर्पित जलवायु नियंत्रण क्षेत्र भी शामिल होगा। उसके बाद हम जान लेते हैं मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के बारे में। तो नवी मुंबई हवाई अड्डा भारत का पहला हवाई अड्डा होगा, जिसे मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के साथ डिजाइन किया गया है। इसमें निम्नलिखित परिवहन नेटवर्क शामिल होता है, जैसे वाटर टैक्सी, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के माध्यम से हवाई अड्डे तक जलमार्ग से पहुंचना संभव हो पाएगा। हाई स्पीड रेल भी होगा। प्रस्तावित मुंबई हैदराबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का टर्मिनल स्टेशन हवाई अड्डे पर होगा। उसके बाद मेट्रो भी होगा। नवी मुंबई मेट्रो लाइन 1 और प्रस्तावित मुंबई मेट्रो लाइन 8 को गोल्ड लाइन कहा जाता है, जो हवाई अड्डे तक पहुंच जाएगी। उसके बाद सड़क मार्ग भी होगा। अमरा मार्ग और NH4B के माध्यम से हवाई अड्डे तक सड़क मार्ग से पहुंच संभव हो पाएगा। इससे अतिरिक्त ओल्बे कोस्टल कोड और
घर कोस्टल रोड जैसे सड़क परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार भी होगा। उसके बाद हम जान लेते हैं पर्यावरणीय पहल और स्थिरता के बारे में। तो नवी मुंबई हवाई अड्डा पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति प्रतिबद्ध होगा। इसमें निम्नलिखित पहल भी शामिल होगा, जैसे सौर ऊर्जा। हवाई अड्डे की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक वाहन भी होगा, आधारित परिवहन, जैसे हवाई अड्डे के भीतर और बाहर परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा। उसके बाद जल पुनर्चक्रण भी किया जाएगा। जल पुनर्चक्रण प्रणाली के माध्यम से जल संरक्षण भी की जाएगी। उसके बाद निम्न कार्बन सामग्री का उपयोग भी किया जाएगा। निर्माण में निम्न कार्बन सामग्री का उपयोग किया जाएगा, जिससे पर्यावरणीय प्रभाव भी कम होगा। उसके बाद हम जान लेते हैं निवेश और वित्तीय पहल के बारे में। तो नवी मुंबई हवाई अड्डे के विकास के लिए लगभग 19,650 करोड़ की लागत अनुमानित है। अडानी समूहों ने इस परियोजना में महत्वपूर्ण निवेश किया है। इसके अतिरिक्त अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड ने अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के एक समूह से 750 मिलियन का निवेश प्राप्त किया है, जिसका उपयोग मौजूदा ऋणों के पुनर्वित्त के लिए भी किया जाएगा। उसके बाद हम भविष्य की योजना के बारे में जान लेते हैं। तो नवी मुंबई हवाई अड्डे के पूर्ण संचालन के बाद यह मुंबई महानगर क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण हवाई यातायात केंद्र बनेगा। इसके माध्यम से मुंबई को अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए प्रमुख द्वार के रूप में स्थापित किया जाएगा और टायर 2 और टायर 3 शहरों को वैश्विक स्तर पर जोड़ने में मदद मिलेगा। उसके बाद निष्कर्ष। तो नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा न केवल भारत का पहली पूरी तरह से डिजिटल और एआई सक्षम हवाई अड्डा होगा, बल्कि यह पर्यावरणीय स्थिरता और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और स्मार्ट हवाई अड्डा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी अग्रणी होगा। यह परियोजनाएं भारत के हवाई परिवहन क्षेत्र में एक नई दिशा की ओर संकेत करती है और भविष्य में अन्य हवाई अड्डों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।